सब्जी खरीदते हैं तो गूगल पे में पैसा देते हैं, भाजा खाते हैं तो ऑनलाइन पैसा देते हैं। अब फॉर्म भरेगा साइबर कैफे वाला, स्कूल का कंप्यूटर क्या करेगा, खाली बैठा रहेगा। शनिवार को ये लोग आया था, इन लोग का ब्रेन वॉश किया गया है, ये लोग को सिखाया गया है। जब दी है तो उनको जाके चेक करना चाहिए कि हुआ है कि नहीं। उन लोग बच्चे सबका चेक भी नहीं किया, बोल रहे हैं जाके चेक किए हैं, वो साइन करके दिखा दी लोग, हाँ ये चेक चला गया है, बस हो गया, तब मान का बैठ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग के भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हुआ है। हमारे पेरेंट्स से एक एक रुपया पसीना का कमाई लगाए हैं, हम लोग को दिया है पढ़ाने के लिए। रक्सौल के समाज सेवी हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि रक्सौल की जो छात्रा हैं कस्तूरबा गर्ल हाई स्कूल का, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का यानी 1596 बच्चों का भविष्य जो है कि एक साइबर के चक्कर में और कमीशन खोरी के चक्कर में लटक गया है। हालांकि देखना बस इस बार है कि क्या इनकी एग्जाम होती है या नहीं होती है। लेकिन नूरुल्लाह जी क्या कहना चाहिएगा, 1500 जो छात्रा हैं इनकी भविष्य बाबू सुनो, मैं देख सकते हैं कितना बवाल। अभी ये जो प्रश्न है इसमें कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। अभी महत्वपूर्ण है कि इनका एग्जाम सही समय पर कंडक्ट हो जाए, ये महत्वपूर्ण है। इस दिशा में मैंने एक मेल किया है, जैसे मुझे जानकारी हुआ मैंने मेल किया है के पाठक जी को, और वो सीन भी हो चुका है विभाग में। दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक तकनीकी स्तर पर ज़मीन पर हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। जिनको फार्म भरवाना है वो पटना से आदेश होगा, और हम यहाँ चिल्लाकर प्रोसीजर से वहाँ तक पहुँचाएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे स्थानीय विधायक और सांसद महोदय वो सरकार हैं, उनसे आप लोग सवाल उठाइए कि वो लोग डायरेक्ट के पाठक से मिलें, और के पाठक ही आदेश कर सकते हैं, प्रधान सचिव ही आदेश दे सकते हैं, या शिक्षा मंत्री दे सकते हैं, सरकार दे सकती है। तो ऊपर से ही जो होना होगा वह तो सही जगह पे पहुंचा जाए, ज़मीन पर हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। ये प्रश्न है कि बेचैनी है इन लोगों को, होगा तो ये स्वाभाविक है, बेचैनी है, ये लोग सड़क पर उतरेंगी। लेकिन ये आवाज़ वहाँ जब तक नहीं पहुँचेगा, समय एग्जाम नहीं होगा, तो इस हो हल्ला का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन हम लोग चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग सरकार हैं। अगर वो लोग का बात को नहीं सुनेंगे तो वो लोग विधानसभा क्वेश्चन कर देंगे, लोकसभा में क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक और उपाय है कि रक्सौल नगर परिषद के पार्षद लोग तत्काल बैठक करें और बोर्ड से पारित करके ऑफिशियल लेटर सरकार के पास भेजें, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्या कहना चाहिएगा शशांक जी, जिस तरीके से बच्चों का जो है कि भविष्य लटक चुका है, देखिए, और बच्चों को खुद इस बात की मतलब नहीं एहसास है कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा। सबसे पहले इसके समाधान पे जाएं, चाहे पत्रकार महोदय हो, समाज सेवी हो, सब यही चाहते हैं कि इन बच्चों का एक साल ना बर्बाद हो। जनसुराज के जो MLC हैं आफाक आलम जी, आप जानते होंगे, हमारी उनसे कल बातचीत हुई है, और के पाठक जी के पास भी इस बात को रख दिया गया है, चिट्ठी लिखा गया मुख्यमंत्री के नाम पे जनसुराज के लोगों के द्वारा, और आज शाम तक या कल तक ये फैसला हो जाएगा कि किस तरीके से इन बच्चों का परीक्षा को दिया जाए। पटना में जो लोग बैठे हैं शिक्षा विभाग में, स्पेशल तरीके से जो लापरवाहियाँ हुई हैं स्कूल प्रबंधन के द्वारा, इसको अभी दरकिनार करते हुए हम सबकी प्रायोरिटी है कि इन बच्चों का एक साल बचे, ताकि लोग समय पे एग्ज़ाम दें। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर इस बात के बारे में फैसला आ जाएगा, और उसके बाद इन बच्चों का फॉर्म भराएगा। अच्छा बताइए, बच्चे के यहाँ के समाज सेवी या नेता कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी करना है प्रिंसिपल साहब करेंगे, क्योंकि मेरी पहले वाली वीडियो में लोग की बयान है। नहीं, अभी हमको जो संज्ञान में आ रहा है कि बच्चियों को 2 भाग में बच्चियाँ बच गई हैं। मैं पहले भी कहा है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये बात का विषय है। पहले इनको एग्जाम कंडक्ट कैसे हो ये भरा है, ये जरूरी है। तो इनको ये बताना पड़ेगा कि ये जब तक ऊपर आवाज़ नहीं जाएगी तब तक नीचे समाधान नहीं हो सकता है। इन लोगों का कहना है, बच्चों लोगों का, कि जब थाने में जब गए तो थाने में जाने से हो जाएगा समस्या, क्योंकि सर दोषी नहीं है, जो दोषी है साइबर वाला। देखिए, सर ने अपने बच्चों को इस तरीके से पाठ पढ़ा दिया है कि बच्चे वो सर की भाषा बोल रहे हैं। जब 10वीं का फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो सर 12वीं के लिए काहे लगे। जब 12वीं का फॉर्म जब नहीं भराया तो सर साइबर कैफे के भरोसे काहे थे, तभी सर नहीं जाते साइबर कैफे के भरोसे। तो बच्चों को सिखाया गया ये बोलने के लिए। खैर, इनका क्या कसूर है, ये तो बेचारे अपने 1 साल बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास को हम लोग सही करें। और पटना तक ये बात गई है, शायद हो सकता है के पाठक जी की टीम भी इस बारे में संज्ञान ले और निष्पक्ष जांच होगी। आप लोग का जो है कि जो यहाँ समाज सेवी लोग चाहते हैं कि आप लोग का एग्जाम हो,
क्या कहना चाहिएगा? आप लोग के साथ बहुत गलत हुआ है ना? हाँ हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है। हाँ क्या इस तरह होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग के भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हुआ है। हमारे पेरेंट्स एक एक रुपया पसीना का कमाई लगाए हैं, हम लोग को दिए है पढ़ाने के लिए। 1 घंटा का कीमत है, लेकिन आपको 1 साल अगर डिस्टर्ब हो जाता है, कौन जिम्मेवारी है इसके लिए? यहाँ के स्कूल वाला जिम्मेवारी और साइबर दोनों मिला हुआ है, तभी नहीं ये हुआ है। ऐसे तो नहीं है सिर्फ साइबर वाला को दिया और छोड़ दिए अपना काम कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अगर जिम्मेवारी यहाँ के प्रिंसिपल को मिला है तो प्रिंसिपल को चेक करना चाहिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ दोनों मिला हुआ है, तभी नहीं ये सब हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? पेपर जब दिए तो उनको जाके चेक करना चाहिए कि हुआ है कि नहीं। उन लोग बच्चे सबका चेक भी नहीं किया, बोल रहे कि जाकर चेक किए हैं, वो साइन करके दिखा दिए लोग, हाँ ये चेक चला गया है, बस हो गया, तब मान कर बैठ गए। और 3 दिन से हमारे प्रिंसिपल गायब है और यहाँ से बोला जा रहा है कि वो गए हुए हैं पटना के, हाँ वहाँ गए हुए हैं, पर वहाँ से हम लोग को कुछ पता नहीं है। मोतिहारी गया, पता नहीं चला। तो शनिवार को आए थे, सोमवार को आए, दोनों दिन नहीं मिले प्रिंसिपल। पैसा आप कितना दी थी आपने? हम लोग ना 1500 लिया गया है। 1500 लिया गया। कितना क्लास के छात्र हैं? 10th। अभी 10th नहीं, हम 12th के हैं, 1500 दिए हैं हम। अभी यानी जनरली सबसे 1500 रुपए जी, और कास्ट के हिसाब से थोड़ा कम लिया जाता है, बाकी जो ज्यादा कास्ट के रहते हैं उससे लगता कितना था? लगता कितना? 1000। तो फिर 500 कहाँ चला जाता? पता नहीं, अब हम लोग से 1500 लिया गया है और हम लोग से लिया गया और हम लोग को बोला गया कि ठीक है आप लोग जाइए। उसके बाद आपका जिम्मेवारी बनता है कि हम साइबर में ले जाके दे रहे हैं तो उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ। उनको देखना चाहिए ना, सर को देखना चाहिए, क्योंकि सर का जिम्मेवारी है। सर छोड़ दिए उन पे, ये तो कोई बात नहीं हुआ। बिल्कुल। आप किस क्लास के छात्र हैं? 12th के। तो आप कितना रुपया दी थी? 1500 रुपए दिए थे। आपका हुआ कि नहीं? नहीं, मेरा भी नहीं हुआ। आ रहे थे लोग साइबर में, पूछ रहे थे लोग, तो बोल रहे थे लोग अभी नहीं। 10th 12th और 9th का सबका 1500 लगा। 10th और 12th, 9th नहीं। 10,000। 10th और 12th जितने बच्चे फॉर्म दिए, पैसा दिए, सारा पैसा खा गया सब, और फॉर्म का पता नहीं कहाँ है। मान लीजिए कि आपके पिताजी तो बड़ा मेहनत से कमा के लाते थे कि हमारा बच्ची जो है पढ़ेगी, लेकिन उन पैसों का दुरुपयोग ये लोग कर लिया और के साथ साथ आपके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर दिया। हाँ तो वही ना, तो टीचर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ ऐसे करेंगे तो कौन बेटी को पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? बताइए। अगर पेरेंट्स हमारे जो एक पहले तो बेटी को नहीं पढ़ाया जाता है, आज दुनिया जागृत हुआ है बेटी पढ़ने के लिए, तो ऐसे करेंगे तो बेटी को कौन पढ़ाएगा? बेटी को कोई आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन फिर भी क्या लगता है आप लोग के साथ न्याय होगा? थोड़ा तो आशा चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग का 1 फरवरी से एग्जाम होना चाहिए। हम लोग का एग्जाम नहीं होगा तो यहाँ पे किसी का भी एग्जाम नहीं होने देंगे हम लोग। बिहार में किसी का भी एग्जाम नहीं होगा। नहीं धरना कीजिएगा आप? हाँ धरना भी करेंगे। बहुत सारी लड़कियां कह रही हैं कि इसमें प्रिंसिपल साहब दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? सिखाया सारा हेडमास्टर सिखाया, शनिवार को ये लोग आया था, इन लोग का ब्रेन वॉश किया गया है, ये लोग को सिखाया गया है। 9th की क्या उनकी पैसा को रिटर्न कर दिया जाएगा? इसका मतलब यही ना है, बच्चों कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के दोषी नहीं है। बिना जांच के वो लोग कैसे कह सकता है दोषी नहीं? क्योंकि लोग का ब्रेन वॉश किया गया है। वहाँ पे उन लोग को सिखाया गया है कि बोला जाएगा कि टीचर का कोई दोष नहीं है, यहाँ पे टीचर का कोई दोष नहीं है। वो लोग जो 9th की है वो लोग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फर्क पड़ रहा है 10th का और 12th का। 10th का 3 साल बर्बाद और 12th का 2 साल बर्बाद। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा? हम लोग को 1 साल 1 मिनट भी हम लोग के लिए जरूरी होता है। तो आप लोग न्याय का मांग करती हैं प्रशासन और जो भी? हाँ करते हैं हम लोग न्याय का मांग। करते हैं ना? क्या कहना चाहिएगा? हम यही कहना चाहते हैं कि किसी हाल में भी एग्जाम होना चाहिए, 12th का भी और 10th का भी। क्या? उसी डेट पे 1 फरवरी से हम लोग का सबका एग्जाम होना, एग्जाम करे के देने के लिए स्पेशल एग्जाम क्या कह रहा था? कर रहे लोग ना। कौन सर क्लास के सर लोग? फेल थोड़ी है ना, जो फेल थोड़ी ना, लेकिन स्पेशल एग्जाम देंगे लोग। हम लोग फेल थोड़ी है, लोग स्पेशल एग्जाम देंगे। लोग बोल रहे हैं लोग कि स्पेशल एग्जाम होगा। 15 फरवरी का हम लोग एग्जाम होना ही है तो होना ही है। अच्छा, बच्चियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो बच्चियां जो बोल रही कि प्रिंसिपल इसके लिए दोषी नहीं है, उनकी ब्रेन वॉश किया गया है। मैं तो आपको पहले ही कहा था कि कुछ बच्चों को प्रिंसिपल साहब ने इस तरीके से उनको शिक्षा दे दी कि भैया वो प्रिंसिपल साहब दोषी नहीं है। लेकिन अभी इन बच्चों के अंदर का आक्रोश देखिए, ये किस तरीके से कह रहे हैं कि अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम जन आंदोलन करेंगे, कैंडल मार्च जलाएंगे। और सही बात है, सब कुछ अभी इन्होंने कहा ना कि पिछले साल भी 2 साल बर्बाद हुआ, उसके पहले भी 2-3 साल बर्बाद हुए। कब ये सिलसिला कब तक चलेगा भाई? ये बच्चियां कल के IAS बनेंगी, DM बनेंगी, समाज को आगे बढ़ाएंगी। आज इनका स्टार्टिंग में इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इनके करियर का कोई ख्याल ही नहीं रखा जा रहा है। मैं आप लोगों
बताना चाहता हूँ, बिहार सरकार का महीने का 12 लाख रुपए का खर्च है कस्तूरबा स्कूल को चलाने का, और देखिए इस तरह की लापरवाही हो रही है। सब्जी खरीदते हैं तो गूगल पे में पैसा देते हैं, भाजा खाते हैं तो ऑनलाइन पैसा देते हैं। अब फॉर्म भरेगा साइबर कैफे वाला, स्कूल का कंप्यूटर क्या करेगा, खाली बैठा रहेगा। ये कितनी लापरवाही कीजिएगा। उसमें भी बच्चे 1500 रुपया दिए। बताइए, ये घोर अन्याय है उन बच्चों के साथ। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझने की जरूरत है।